नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी जिसे लाखों करोड़ों लोग पूछते थे। लेकिन आज उसी सुपरस्टार का नाम एक बेहद खौफनाक मर्डर केस से जुड़ गया है। जी हां, ये कहानी है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के चैलेंजिंग स्टार दर्शन की, और एक ऐसे जुर्म की जिसने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक फैन और उसके भगवान जैसे हीरो के बीच ऐसा क्या गलत हो गया कि अंजाम एक भयानक मौत तक जा पहुंचा। इस पूरे केस की शुरुआत होती है 9 जून 2024 को बेंगलुरु के एक नाले के पास हुई एक बेहद खौफनाक खोज से। 9 जून 2024, बेंगलोर। एक सिक्योरिटी गार्ड की नज़र नाले के पास कुछ कुत्तों पर पड़ती है जो एक लाश को नोच रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन लाश की पहचान के लिए कोई आईडी नहीं मिलती। बस अंदाजा लगाया जाता है कि मौत 24 घंटे से ज्यादा पहले हुई होगी। अब पुलिस के सामने एक गुमनाम लाश की गुत्थी सुलझाने की एक बड़ी चुनौती थी। जांच के दौरान पुलिस को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट से एक बहुत अहम सुराग मिलता है, और फिर लाश की पहचान होती है 33 साल के रेणुका स्वामी के तौर पर। एक आम सा फार्मेसी कर्मचारी, एक पति और एक ऐसा शख्स जो बहुत जल्द पिता बनने वाला था। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो केस एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेता है। ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। रेणुका स्वामी के शरीर पर 15 से ज्यादा जानलेवा चोटें थीं। उसे इस कदर बेरहमी से पीटा गया था कि उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं। मतलब ये एक बहुत ही पर्सनल और क्रूर हमला था। पुलिस अभी हत्या के मकसद को लेकर उलझी हुई थी कि तभी केस में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। अगले ही दिन 3 लोग सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पैसों के विवाद में हत्या का जुर्म कबूल कर लेते हैं। एक पल को तो लगा कि केस सुलझ गया, लेकिन तभी एक सीनियर पुलिस अफसर को उनकी कहानी कुछ ज्यादा ही बनावटी सी लगती है। उन्हें शक होता है कि दाल में कुछ तो काला है। तो एसपी साहब तीनों से अलग अलग पूछताछ शुरू करते हैं, और जैसा उन्हें शक था ठीक वैसा ही होता है। अरे, तीनों की कहानियों में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब एक भी बात मैच नहीं हो रही थी। तो ये तो साफ हो गया कि भाई ये तीनों झूठ बोल रहे हैं और किसी बहुत बड़े खिलाड़ी को बचाने की कोशिश में लगे हैं। बस एसपी ने तुरंत ऑर्डर दिया कि इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। और यहीं से पुलिस उस डिजिटल धागे को पकड़ती है जो उन्हें एक ऐसे सच तक ले जाने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सुपरस्टार कनेक्शन। पुलिस उन तीनों की कॉल डिटेल्स खंगालती है और एक वीआईपी नंबर बार बार सामने आता है जिससे उनकी लगातार बात हो रही थी। जब उस वीआईपी नंबर की लोकेशन और उन तीनों की लोकेशन को पिछले 48 घंटों के लिए मिलाया गया तो एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखा। वो सब एक ही वक्त पर एक ही जगह पर मौजूद थे। और वो वीआईपी नंबर वो किसी और का नहीं बल्कि कन्नड़ फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार, चैलेंजिंग स्टार दर्शन का था। अब शक की सुई सीधे दर्शन की तरफ घूम चुकी थी। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के आगे एक आरोपी टूट गया और उसने वो सच उगल दिया। एक ऐसा सच जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सचमुच हिलाकर रख दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था। आखिर एक सुपरस्टार एक आम फार्मेसी कर्मचारी की हत्या क्यों करवाएगा? और इस क्यों का जवाब छिपा था दर्शन की विवादित पर्सनल लाइफ और सोशल मीडिया की अंधेरी दुनिया में। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दर्शन का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2011 में पत्नी से मारपीट के आरोप में गिरफ्तारी से लेकर होटल वेटर पर हमला करने और फिल्म प्रोड्यूसर को धमकी देने तक उन पर कई गंभीर आरोप लग चुके थे। तो ये तो साफ था कि पर्दे पर हीरो की छवि के पीछे एक हिंसक शख्सियत कहीं न कहीं छिपी हुई थी। इस पूरे विवाद के केंद्र में है दर्शन, उनकी पत्नी विजयलक्ष्मी और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा के बीच का एक लव ट्रायंगल। दर्शन का पवित्रा के साथ पिछले 10 साल से अफेयर चल रहा था, और जब ये रिश्ता पब्लिक हुआ तो दर्शन की पत्नी और पवित्रा के बीच सोशल मीडिया पर एक खुली जंग छिड़ गई। और इसी सोशल मीडिया वॉर में कूदा रेणुका स्वामी। वो दर्शन का एक डाई हार्ड फैन था और उसे लगता था कि पवित्रा उसके भगवान का घर तोड़ रही हैं। इसी गुस्से में उसने एक फेक प्रोफाइल बनाकर पवित्रा को अपमानजनक कमेंट्स और गालियां भेजना शुरू कर दिया। विडंबना देखिए, वो ये सब कुछ अपने हीरो के परिवार को बचाने के लिए कर रहा था। इन कमेंट से भड़की पवित्रा ने जवाब दिया, वक्त जवाब देगा, बस देखते जाओ। और इसके बाद वो सीधे दर्शन के पास गईं और मांग की कि उसे ऑनलाइन परेशान करने वाले इस शख्स को सबक सिखाया जाए। और बस यहीं से रेणुका स्वामी की मौत की साजिश की नींव रखी गई। तो अब देखते हैं कि कैसे पर्दे पर आम आदमी के लिए लड़ने वाला हीरो
असल जिंदगी में एक फैन की जान लेने वाला एक खतरनाक विलन बन गया। दर्शन के कहने पर एक पूरा जाल बुना गया। एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर रेणुका स्वामी से दोस्ती की गई और धोखे से उसका पता और फोन नंबर हासिल कर लिया गया। इसके बाद दर्शन ने अपने फैन क्लब के प्रेसिडेंट को 5 लाख रुपए एडवांस देकर रेणुका स्वामी को किडनैप करने का आदेश दिया। 8 जून को रेणुका स्वामी को ये कहकर किडनैप किया गया कि उसे उसके हीरो दर्शन से मिलवाया जाएगा। उसे बेंगलुरु के एक शेड में ले जाकर टॉर्चर किया गया। जब शाम को दर्शन वहां पहुंचा तो अधमरे रेणुका स्वामी को एक पल के लिए लगा होगा कि उसका हीरो उसे बचाने आया है, लेकिन उसका हीरो उसे बचाने नहीं बल्कि खुद उसे बेरहमी से पीटने आया था। इसी टॉर्चर से रेणुका स्वामी की मौत हो गई। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने और पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए दर्शन ने 3 लोगों को 30 लाख रुपए की पेशकश की ताकि वो हत्या का इल्जाम अपने सर ले लें। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि पास के सीसीटीवी में उनकी गाड़ियां कैद हो चुकी थीं और यही सबूत उनके पूरे प्लान को चौपट करने वाला था। इस केस में अब तक दर्शन और पवित्रा समेत कुल 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पवित्रा को प्राइम एक्यूज्ड यानी मुख्य आरोपी A1 बनाया गया है क्योंकि उसी ने दर्शन को हत्या के लिए उकसाया था, जबकि दर्शन दूसरा मुख्य आरोपी यानी A2 है। और हां, ये केस पुलिस की बेहतरीन जांच का भी एक उदाहरण है जिसने किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। ये घटना रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच के उस भयानक अंतर को दिखाती है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पर्दे पर गरीबों और आम आदमी का रक्षक बनने वाला हीरो असल जिंदगी में अपने ही एक फैन का भक्षक बन गया। ये कहानी एक बहुत कड़वी सच्चाई सिखाती है कि अपने आदर्शों को चुनते वक्त आंखें खुली रखनी चाहिए। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेणुका स्वामी केस की जांच के दौरान एक और पुराना अनसुलझा राज सामने आया है। दर्शन का पूर्व मैनेजर मल्लिकार्जुन, जिस पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप था, वो साल 2018 से रहस्यमयी तरीके से गायब है। अब सवाल ये उठता है कि क्या रेणुका स्वामी की हत्या दर्शन का पहला और आखिरी भयानक राज है या पर्दे के पीछे और भी कई सच दफन हैं? इस सवाल का जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।